कहानी में हमें दिखाया जाता है कि हजारों साल पहले एक बहुत खतरनाक युद्ध हुआ था डीमन और ह्यूमन के बीच। एक दिन अचानक सारे डीमन फ्रंट लाइन को पार कर लेते हैं जिससे वे ह्यूमंस पर हमला कर सकें। अपनी जान बचाने के लिए ह्यूमंस को डीमन से लड़ना ही पड़ता है, जिससे एक अनथक और भीषण युद्ध जारी रहता है। युद्ध के मैदान पर हर जगह बस खून के दाग ही होते हैं और ह्यूमन डीमन का सामना करते करते मरने लगते हैं। तभी अचानक वहां एक जादूगर आता है। वह जादूगर एक काले ड्रैगन पर सवार होकर युद्ध के मैदान में आया और उसने सारे बीईएसटी को परास्त कर दिया। उसकी जबरदस्त उपस्थिति से सारे बीईएसटी डर से कांपने लगे और सारे ह्यूमंस उसे अपना हीरो मानने लगते हैं। पर अचानक युद्ध के अंत में जादूगर मर जाता है और यह रहस्य उस जादूगर की मृत्यु के साथ ही चला जाता है। अब हमें वर्तमान समय का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक मेट्रो का सीन है जिसमें कुछ लोग फोन चला रहे होते हैं। इसमें एक फाइटिंग की अनाउंसमेंट हो रही होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज है यूएफसी फाइट का 17वां दिन, जो कि कुछ ही सेकंड में शुरू होने वाली है। ब्लू कॉर्नर पर है पैट्रिक फाइटर और रेड कॉर्नर पर है एक फाइटर जिसने अब तक 37 की 37 फाइट जीती हैं, 100% को जीती, जिसका नाम किम है। ना जाने आज का मैच कैसा होने वाला है। यह नोटिस किया गया है कि किम ने अपनी पिछली फाइट में अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं किया था। एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें पैट्रिक ने बताया था किम की लेग इंजरी के बारे में, जिसका फायदा वह आज उठाएगा। वैसे भी किम की उम्र 40 से ऊपर हो चुकी है। अगर लेग इंजरी वाली बात सही है तो आज हमें एक नया चैंपियन मिलेगा। मैच की शुरुआत होती है। दोनों फाइटर एक दूसरे को खतरनाक तरीके से देख रहे होते हैं। अगर ऐसा हुआ कि पैट्रिक ने पहला ही वार उसके पैरों पर किया तो क्या होगा, और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। पैट्रिक ने अपना पहला हमला किम के पैरों पर ही किया। पैट्रिक ने किम के पैर पकड़ ही लिए होते हैं, तभी किम अचानक उसे एक जोरदार लात मारता है जिससे वह एक ही शॉट में नॉकआउट हो जाता है। किम बोलता है, अब तुम्हें समझ आया कि मैं अपने पैरों का इस्तेमाल क्यों नहीं करता हूं। किम यह फाइट जीत जाता है। अब हमें आगे चेंजिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें किम अपने कपड़े बदलकर कहीं जा रहा होता है। तभी उसका कोच बोलता है, तुम कहां जा रहे हो? मैं इतनी देर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस को होल्ड नहीं कर सकता हूं। किम बोलता है, तुम इसे संभाल लो। कोच बोलता है, देखो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जो तुमने आज किया है, पर तुम्हारे फैंस, उनका क्या? किम बोलता है, आप उनका ध्यान रख लो और मुझे बता देना कि अगला मैच कब है। कोच बोलता है, ठीक है, जाते जाते तुम कार ले जाना क्योंकि बाहर मौसम काफी खराब हो रहा है। किम बोलता है, ऐसे मौसम में रनिंग करने का मजा कुछ और ही है। कोच थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और गेट के बाहर झांक कर कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारा घर यहां से 30 किलोमीटर दूर है। बाहर मीडिया वाले कोच को देख लेते हैं और बोलते हैं, कोच, केएम इस वक्त कहां है? प्लीज आज के मैच के बारे में कुछ बताइए। कोच बोलता है, मुझे बताओ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कब से होल्ड है। मुझे केआईएम की लेग इंजरी के रूमर के बारे में बात करनी है। अब हमें आगे के सीन में दिखाया जाता है जिसमें केआईएम रनिंग कर रहा होता है और मन ही मन अपनी पुरानी फाइट्स के बारे में सोच रहा होता है। अब तक मैंने सारी फाइट्स जीती हैं और आज की फाइट भी मैंने जीत ली है और मैं माफी चाहता हूं जिनको भी मैंने चोट पहुंचाई है। पर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन एक ओपोनेंट मुझे हरा देगा और वही दिन मेरा रिटायरमेंट का दिन होगा। फिर केआईएम अपने घर पहुंच जाता है और बोलता है, मैंने बोला था ना, एंट्रेंस को ब्लॉक मत करना। केएम अपने कपड़े बदलता है और गेम खेलने के लिए कंप्यूटर ऑन करता है। वह एक गेम खोलता है जिसका नाम लास्ट सेवियर है। यह गेम काफी हार्ड और डिफिकल्ट है जिसे कोरियन प्लेयर भी ढंग से नहीं खेल पाते। पर किम पिछले 10 साल से वह गेम खेल रहा होता है और वह इस भी एक भी दिन मिस नहीं करता। अब वह गेम खेलना शुरू करता है जिसमें वह फिर से थ्रिल फील करता है। वह बहुत मन लगाकर और ध्यान से उस गेम को खेल रहा होता है और बोलता है, प्यूट सम स्ट्रेंथ बास्टर्ड। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा दोगे? नहीं, कभी नहीं।
पता नहीं, मुझे इस गेम का पैटर्न आज काफी सिंपल लग रहा है और आज मेरे अटैक पहले से ज्यादा परफेक्ट लग रहे हैं। मजाक में बोलता है, चीयर अप डीमन किंग, यू कैन डू इट। और वह अपना एक फाइनल अटैक मारता है जिसमें वह डेमन किंग को हरा देता है। गेम खत्म होता है और वह दूसरे वर्ल्ड में भी जीत जाता है। फिर बोलता है, अब नेक्स्ट मुझे किससे फाइट करनी चाहिए? शायद मुझे एक खूंखार भालू से लड़ना चाहिए। तभी अचानक बहुत तेज बिजली कड़कती है और सीधा उसके कमरे में चमकती है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है और फिर जब केएम की आंख खुलती है तो वह अपने आप को बाहर पाता है और बारिश में भीग रहा होता है। वह सोचता है, मैं बाहर कब आया? जब वह होश में आता है तो पीछे से कोई उसे आवाज देता है, हाय 218, मैं तुम्हें कब से बुला रही हूं, तुम ये क्या कर रहे हो? इस सब के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जल्दी से यहां से बाहर जाना होगा। काइम बोलता है, तुम कौन हो? वह बताती है, नंबर 172, मैं कहां पर हूं? तभी एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सारे लोग एक किले के गेट की तरफ भाग रहे होते हैं। तभी कायम एक फ्लैग को देखता है और बोलता है, यह सिंबल मैंने पहले कहीं तो देखा है। तभी वह लड़की बोलती है, हाय हाय उठो, होश में आओ, क्या तुम्हें अपनी बची हुई जिंदगी यहीं सड़नी है? वह बोलती है, आज तुम्हारी लाइफ का आखिरी चांस है, हमारे पास बस एक फाइनल अपॉर्चुनिटी है उस निर्दयी किरियन से बचने के लिए। किम बोलता है, क्या? कौन किरियन? अब हमें आगे दिखाया जाता है कि सारे कैदी उस गेट की तरफ भाग रहे होते हैं। तभी वह लड़की बोलती है, यह सही समय नहीं है समय को नष्ट करने का, जल्दी भागो। और कैम अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मैं सपना देख रहा हूं? नहीं, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि यह एक सपना नहीं है। शायद मैं उस गेम में फंस गया हूं जिस गेम को मैं खेल रहा था और अब मैं एक कैदी हूं और हर एक डिटेल एक सवाल उत्पन्न कर रही है। अब सबसे पहले हमें यहां से बाहर निकलना चाहिए। काइम सोचता है कि यह सब कुछ अलग नहीं है और अगर मैं सच में गेम में हूं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यह सब एक किरियन की चाल है क्योंकि चीफ क्लार्क यहां नहीं है और वह पहले से ही यहां से जा चुका है। वह उस लड़की को पकड़ता है और गेट की उलटी दिशा में भागने लगता है। वह लड़की बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम यह सब क्या कर रहे हो? अगर यह सिचुएशन सही है तो वे लोग गेट को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। वह लड़की बोलती है, यू बास्टर्ड, तुम मुझे यह कहां ले जा रहे हो? क्या तुम्हें मरना है? तभी बाकी के कैदी दरवाजा तोड़ लेते हैं और दरवाजा खुलता है। वे सब सोचते हैं कि अब हम बच जाएंगे। वह लड़की बोलती है, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे यहां से बाहर जाना है। बाकी के कैदी खुशी से भाग रहे होते हैं। तभी अचानक एक कैदी का हाथ कट जाता है और चीफ क्लार्क अपनी सेना के साथ वहां पहुंच जाता है और बोलता है, मार दो इन सबको। किम बोलता है, देखा, मैंने बोला था ना, यह सब एक ट्रैप है, अब चुप रहो और भागो। चीफ क्लार्क और उसकी सेना सारे कैदियों को मारने लगती है और वह बहुत सारे कैदियों को मार देता है। बाद में बोलता है, बचे हुए कैदियों को लाइन से लगाओ। तभी एक सिपाही बोलता है, हाँ चीफ। और सारे सिपाही मिलकर बाकी के कैदियों को लाइन से लगाने लगते हैं और बोलते हैं, खड़े रहो, बिल्कुल हिलो मत, हिले तो मारे जाओगे। उस लड़की को कैदियों की लाश देखकर उल्टी आने लगती है। सिपाही उसे मारते हुए बोलता है, मैंने बोला ना, हिलो मत, और अगर तुम में से कोई हिला वह मारा जाएगा। केम वहां खड़ा अपने मन में सोच रहा होता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अगर किसी भी समय एक और नरसंहार शुरू हो सकता है और अगर ऐसा कुछ होता है, मेरे पास लड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं होगा। चीफ क्लार्क बोलता है, क्या तुम्हारे पास भागने का करेज नहीं था? हाँ, तुम सब जादूगर नहीं, जोकर हो। जस्ट होने वाले तुमसे मुकाबला करना तो अपमान की बात है। तुम सब इस बात का रिग्रेट करोगे कि तुम आज नहीं मरे। अराहान किम खुद को पानी में देखता है और बोलता है, WHO, मुझे ये आराहन क्यों बोल रहा है? अब हमें एक हफ्ते बाद कैंप का सीन दिखाया जाता है जिसमें किम पत्थर को उठाकर रख रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है, यहां बस एक ही काम है, पत्थरों का ढेर लगाना। यह एक बेकार काम है जिसे कैदियों को तंग करने के लिए बनाया गया है।
यहाँ कुछ दिन रहने के बाद मैंने अपने शरीर के बारे में कुछ सीखा है। सबसे पहले तो ये कि अगर आप कमजोर हैं तो थोड़ा सा काम भी बहुत थका देता है। मैं एक पत्थर हिलाने में ही थक जाता हूं। मेरी उम्र करीब 15 साल है और मैंने जादू इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, रात में छुपकर, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यह अजीब है कि अरहान जादू नहीं कर सकता। अरहान परिवार तो महान जादूगरों के लिए जाना जाता है। अगर वो जादू नहीं कर सकता तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। क्या इसलिए उसे यहां छोड़ दिया गया है? खैर, अरहान परिवार के पास वैसे भी बहुत कुछ है, तभी उसे सिपाही बोलता है, चलो स्टोन उठाओ, अब दूसरी तरफ स्टोन का टावर बनाओ। तुम इतनी धीरे क्यों कर रहे हो? जल्दी काम करो। वैसे हमें दिखाया जाता है कि सिंक्रोनाइजेशन प्रोग्रेस 78% हो चुकी है। बहुत ज्यादा डेटा होने के कारण प्रक्रिया अटक गई है और वह सोचता है कि यह कब खत्म होगी। अब हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जिसमें सारे कैदी खाना खा रहे होते हैं। KIM सोचता है, यहां आने से पहले मैं रोज एक्सरसाइज किया करता था, पर अब नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि यहां का खाना ही ऐसा है। तभी वहां वह लड़की आती है और बोलती है, नंबर 218, तुम अपना ब्रेकफास्ट दोबारा से स्किप कर रहे हो। KIM बोलता है, ओह, तुम ये ले लो, ये तुम खा लो। वह लड़की बोलती है, ठीक है। KIM मन में सोचता है, बाकी सारे कैदी मुझे अवॉइड कर रहे हैं पर ये लड़की कुछ अलग है। अब हमें बैकग्राउंड में कुछ बताया जाता है। अरहान आखिरी जादूगरों का वंश है। उसके खास लाल आंखों को लेकर एक अफवाह है। लोग कहते हैं कि वो आंखें बहुत सारे लोगों को मारने के कारण एक श्राप बन चुकी है। कहा जाता है कि अगर किसी की नजर उन आंखों से मिल जाए तो उसकी मौत तय है। हम दोनों की उम्र एक जैसी है और हम एक ही कोठरी में रहते हैं, इसलिए लगता है कि कब्जे से पहले हम दोस्त थे। भले ही मुझे याद नहीं, लेकिन इतना छोटा बच्चा केरियन हिरासत केंद्र में क्यों है? वह लड़की बोलती है, तुम्हें इन दिनों में सावधान रहने की जरूरत है। किम बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? वह कहती है, अभी हाल ही में तुम्हारी वजह से काम बढ़ गया है और बाकी कैदी भी इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं। शायद तुम्हें थोड़ा शांत रहना चाहिए। कोई हैरानी नहीं कि इन दिनों हर कैदी बहुत व्यस्त दिखता है, खासकर कैदी नंबर 589 से सावधान रहो। वो कैदियों का नेता है और काफी मशहूर भी। कहते हैं उसने लोगों को मारकर यह जगह पाई है। KIM बोलता है, तो क्या तुम्हारे लिए मेरे साथ रहना खतरनाक नहीं होगा? वह लड़की बोलती है, फिर भी क्योंकि मुझे तुमसे लगाव हो गया है, मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। KIM अपनी सीट से उठ जाता है और बोलता है, ठीक है, अब जाओ यहां से। वह लड़की बोलती है, तुम ही अचानक से क्या बात कर रहे हो? तभी कुछ कैदी उनकी ओर आने लगते हैं और किम उन्हें देखकर बोलता है, लगता है जिसकी आपको चिंता थी वो अब होने वाला है। वह लड़की शॉक्ड हो जाती है। तभी कुछ कैदियों का ग्रुप और उनका ग्रुप लीडर, जिसका नंबर था 589, उनके सामने खड़े हो जाते हैं। उन कैदियों का लीडर बोलता है, हाय अरहान, तुम्हारी वजह से हमारा वर्कलोड बढ़ चुका है। KIM बोलता है, क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो मैं इसे अपने वर्कआउट की तरह यूज करूंगा। ऐसा बोलने से पहले कैदियों का लीडर उसको मुक्का मारने की कोशिश करता है, पर KIM काफी अच्छा डिफेंस कर लेता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। वह उसे लात मारने की कोशिश करता है। यह सब देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। कैदियों का लीडर बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि ये सब अटैक मुझ पर कुछ काम आएंगे? और फिर कैदियों का लीडर KIM को पकड़कर उसे फेंक देता है और KIM दीवार से टकराता है। वह बोलता है, आज तुम मरने वाले हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें बताया जाता है कि सिंक्रोनाइजेशन प्रोग्रेस कंप्लीट हो चुकी है। सिंक्रोनाइजेशन इज कंप्लीट।